नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस दीदी स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 17 जनवरी 2022 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आज विश्व के किसी न किसी हिस्से में अशांति का वातावरण बना हुआ है। कहीं अशांति का कारण बेरोजगारी है तो कहीं साम्राज्य के विस्तार की आकांक्षा, कहीं देश को हड़पने का षड्यंत्र है। परिणाम स्वरूप बहुत से देश अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर भी नहीं दे पा रहे हैं। कभी उन्हें बाहरी शक्तियों द्वारा फैलाई गई अशांति अपने कदम कदम पीछे खींचने को विवश कर देती है, तो कभी आंतरिक शक्तियाँ ऐसे वातावरण में प्रगति के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। विश्व का अधिकांश जनधन विकास की जगह सुरक्षा के संसाधनों पर व्यय हो रहा है। कहावत है कि शांत चित्त ही बेहतर विकल्प खोज पाता है। किसी को कोई काम सौंपते समय यही कहा जाता है कि शांति के साथ मनन करोगे तो यह काम तुमसे जरूर सध जाएगा। विश्व को भी यदि आगे बढ़ना है तो उसे भी नित नए उपाय तलाशने होंगे, जो दोस्ताना और शांतिपूर्ण वातावरण में ही तलाशे जा सकते हैं। जब तक एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे से भय बना रहेगा, तब तक सबका साथ बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का रहस्य विश्व शांति में ही छिपा है। चारों ओर शांति होगी तभी वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ भी सबको मिल जाएगा। क्वेश्चन है गद्यांश पे आधारित। दोस्तों, गद्यांश के अनुसार विश्व में कैसा वातावरण बना हुआ है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 91 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, अशांत। विश्व में अशांत वातावरण बना हुआ है। इस अशांत वातावरण के कारण बेरोजगारी है तो कहीं साम्राज्य के विस्तार की आकांक्षा बढ़ रही है, जिसका असर विश्व के हर देश और वहाँ के नागरिकों पर पड़ रहा है। इसके कारण उत्पन्न समस्याएं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी और सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है नई नई बीमारियां भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। बहुत से देशों द्वारा अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराने का मुख्य कारण क्या है? 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरक्षा के साधनों पर अत्यधिक व्यय। बहुत से देशों द्वारा अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध न कराने का मुख्य कारण सुरक्षा के साधनों पर अत्यधिक व्यय है। देशों द्वारा जनधन विकास की जगह सुरक्षा के संसाधनों पर अनावश्यक व्यय किया जा रहा है। विश्व में अपनी शक्तियों का झंडा लहराने के लिए देशों द्वारा सुरक्षा के साधनों पर अधिक व्यय करना नागरिकों को आंतरिक और बाहरी शक्तियाँ व आर्थिक समस्याओं से अपने कदम पीछे खींचने पर विवश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन है, विश्व की प्रगति के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व में शांति की स्थापना। विश्व की प्रगति के लिए सर्वप्रथम विश्व की शांति की स्थापना आवश्यक है। विश्व की प्रगति और आगे बढ़ने के रास्ते तभी खुलेंगे जब नित और नए उपाय तलाशे जाएंगे और दोस्ताना व शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। शांति की बेहतर विकल्प खोज सकती है। शांति ही बेहतर विकल्प खोज सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन। वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ कब संभव है? बताइए दोस्तों, कब संभव है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जब समस्त विश्व में शांति और प्रेम का वातावरण हो। वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ तब संभव है जब समस्त विश्व में शांति और प्रेम का वातावरण हो, या तभी संभव है जब चारों ओर शांति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन है, सबका साथ सबका बढ़ना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि 95 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव बना हुआ है। सबका साथ सबका बढ़ना का भाव संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी का एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव बना हुआ है। जब तक एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे से भय और एक दूसरे का खुद को अधिक शक्तिशाली बनने की होड़ रहेगी, तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
96 क्वेश्चन, साथ साथ शब्द क्या है? क्या है शब्द दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पुनरुक्त शब्द। साथ साथ शब्द में पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त शब्द वह शब्द होते हैं जो एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर अपना विशेष अर्थ दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, बेरोजगार शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बे। बेरोजगार शब्द में बे उपसर्ग है। रोज मूल शब्द गार प्रत्यय है। उपसर्ग वह अव्यय है जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, सांचित ही बेहतर विकल्प खोज पाता है से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? नाइन्टी एट का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। शांत भाव से सोचे गए विचार व कार्य श्रेष्ठतर परिणाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है? 99 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा आर्थिक। आर्थिक शब्द में प्रत्यय है। अर्थ मूल शब्द प्लस इक प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अप्रैल की एक सुबह थी, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो रही थी धूप, करीब आ रहा था कौओं के प्रजनन का समय। घोंसले के लिए यहाँ वहाँ चीज़ें बटोरते जगह जगह नजर आते थे कौवे। घर के सामने ही खुली जगह में बनने वाला था कोई मकान। नींव के लिए खोदी जा रही थी जमीन, वहीं किनारे से लगा दिया गया था बल्लियों का ऊंचा ढेर। बगल ही डाल दिया गया था मजदूरों का अपना झोपड़ा। उसी थोड़ी सी जगह में खेलते रहते थे मजदूरों के बच्चे सुबह शाम। मंडराता रहता था एक मरधिल्ला सा कुत्ता आसपास। कौवा जैसे ही उतरता था मैदान में लेने को कोई तिनका, रस्सी या लकड़ी का टुकड़ा, भौंकते हुए झपटता था कुत्ता उस पर। थकाते रहते थे दोनों एक दूसरे को। देर तक कौवा उड़ता और बैठ जाता बल्लियों पर जाकर। क्वेश्चन है, घर के सामने ज़मीन क्यों खोदी जा रही थी? बताइए दोस्तों, क्यों खोदी जा रही थी? कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा कोई मकान बनाने के लिए। घर के सामने ज़मीन कोई मकान बनाने के लिए खोदी जा रही थी। मकान की नींव रखने के लिए ज़मीन की खुदाई की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन, कविता में कौन सा बिंब नहीं है? 101 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा अंडे सेते हुए कौवे। कविता में अंडे सेते हुए कौवे बिंब नहीं है। बिंब का अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना, अर्थात किसी काव्य में कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर शब्दों के बीच चित्र निर्मित करना। किसी कविता में कल्पना स्वरूप चित्र खींचकर उसको कवि मूर्त रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन, कौवा मैदान में तिनके और रस्सी लेने के लिए क्यों उतरता था? बताइए दोस्तों, क्यों उतरता था? कौन सा ऑप्शन से होगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा घोंसला बनाने के लिए। कौवा मैदान में तिनके और रस्सी लेने के लिए इसलिए उतरता था ताकि वह तिनके और रस्सी को इकट्ठा करके घोंसला बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन, कौवा कुत्ते की पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा था? बताइए दोस्तों, क्यों नहीं आ पा रहा था? 103 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा कौवा उड़कर बल्लियों पर बैठ जाता था। कौवा कुत्ते की पकड़ में इसलिए नहीं आता था, जैसे कौवा तिनका उठाने आता कुत्ते उस पर झपटते और कौवा तुरंत उड़कर बल्लियों पर बैठ जाता। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को थकाते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन, मरधिल्ला का क्या अर्थ है दोस्तों? बताइए क्या अर्थ है?
104 का अर्थ होगा, 104 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दुबला पतला। मरधिल्ला का क्या अर्थ है? अर्थ है दुबला पतला। यहाँ यह शब्द एक कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया है जो कौवे को जैसे ही देखता उस पर भौंकते हुए झपटता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कौवे और कुत्ते के झगड़े के बीच हो रही थी? बताइए दोस्तों, कौन सी हो रही थी? 105 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा छकाना। कौवे और कुत्ते के बीच छकाने की क्रिया हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन। उत्पादक शब्दावली है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 106 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा वे शब्द जिन्हें हम बोलने व लिखने में प्रयोग करते हैं। उत्पादक शब्दावली है वे शब्द जिन्हें हम बोलने व लिखने में प्रयोग करते हैं। उत्पादक नए शब्दों के निर्माण में भाग लेता है और एक उपयुक्त शब्द बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन। भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? 107 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र। भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति को त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है। त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है 3 भाषाओं वाला सूत्र, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय और राज्यों से संबंधित भाषा से है। यह नीति इसलिए लाई गई थी ताकि भाषा के अंतर को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन। पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसे डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? द्वारा बढ़ावा मिलता है। 108 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा श्रव्य भाषावाद। पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसे श्रव्य भाषावाद द्वारा बढ़ावा मिलता है। श्रव्य भाषावाद एक ऑडियो भाषा विधि है जिसमें व्यवहारिक सिद्धांतों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें छात्रों को मूल भाषा का प्रयोग कराए बिना सीधे एक भाषा सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि 109 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक अंतः क्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करता है। सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। सामाजिक अंतःक्रिया सीखने से संबंधित तरीके प्रदान करती है। इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसमें अधिगम के मूर्त वास्तविक सामाजिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों के अधिगम में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा उनके बोलने एवं लिखने में की गई सभी सामान्य त्रुटियों को संकलित करती है। बाद में वह अपनी कक्षा में किसी भी शिक्षार्थी का नाम लिए बिना उन सभी त्रुटियों पर चर्चा करती है। वह क्या करती है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा प्रतिपुष्टि। शिक्षिका सभी त्रुटियों पर चर्चा करती है, वह प्रतिपुष्टि करती है। वह प्रतिपुष्टि कर शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को अभिव्यक्त करना चाहती है ताकि शिक्षिका प्रतिपुष्टि कर सके किस विद्यार्थी की त्रुटियों को आमने सामने देखा जा सके और उनमें सुधार कर सके। इस माध्यम से शिक्षिका शिक्षार्थियों से प्रत्यक्ष रूप से उनकी त्रुटियों से ज्ञात कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। ऐसी गतिविधियाँ जिनमें शिक्षार्थी द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेक्षणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषाओं के सिखाने में उन गतिविधियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा नियत कार्य देना। ऐसी गतिविधियाँ जिनमें शिक्षार्थियों द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेक्षणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं को सीखने और सिखाने में इन गतिविधियों को नियत कार्य देना कहा जाता है। नियत कार्य में शिक्षिका या शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को समूह में बांटती है।
गृह कार्य, श्रुतिलेख आदि शामिल होता है जिसमें शिक्षार्थियों का भाषा संबंधित विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन। 112 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है और उन्हें एक उदाहरण कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कह सकते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कह सकते हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन, अर्थ के लिए अनुमान है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 113 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया, इसे समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? 114 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना की वकालत नहीं की गई है, बल्कि शिक्षार्थियों के पठन विकास के लक्ष्य के रूप में विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ गणना के रूप में भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन, मीना किसी विषय सामग्री में यह वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? बताइए दोस्तों, क्या कहेंगे? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, निष्क्रिय शब्दावली। मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उन शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। इस शब्दावली को निष्क्रिय शब्दावली कहते हैं। निष्क्रिय शब्दावली उन शब्दों से बनी है जो व्यक्ति पहचानता तो है लेकिन बोलने और लिखने के समय उस शब्द का प्रयोग नहीं कर पाता। जिस प्रकार मीना सामना शब्द पहचानती तो है परंतु उसका प्रयोग नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए 3 प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, आधारभूत अंत वैयक्तिक संप्रेक्षणात्मक कौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन हैं। बताइए दोस्तों, कौन से आकलन हैं? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन अधिगम के लिए आकलन है। यह आकलन शिक्षार्थियों के ज्ञान, उसकी समझ और उसके कौशल को विकसित करने के लिए मदद करता है। अधिगम की आकलन है जिसमें शिक्षार्थी सीखते हुए साथ में अपनी त्रुटियों का आकलन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के रूप में अनुमोदित करती है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 118 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा को त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप में अनुमोदित करती है। शिक्षा नीति का उद्देश्य भाषा को एक सूत्र में बांधना था ताकि भाषा बाध्यताओं से मुक्त हो सके और शिक्षार्थियों को त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से अतिरिक्त भाषा का ज्ञान हो सके। इनमें हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय और राज्यों की भाषा शामिल थी, जिसका उद्देश्य राज्यों का भाषाई विकास समाप्त हो और राष्ट्रीय एकता की वृद्धि से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? कितनी भाषाएं दर्ज हैं दोस्तों? 119 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। 2003 में 92वां संशोधन हुआ जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल की गई जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि असमिया, बांग्ला, डोगरी, गुजराती, हिंदी, तमिल, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, उर्दू, तेलुगु, सिंधी, बोडो आदि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 120 क्वेश्चन। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? 120 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। उत्पादक शब्द संपदा वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वो उत्पादक शब्द संपदा कहलाते हैं। उत्पादक से अभिप्राय नए नए शब्द का निर्माण करना है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।